सर आपको भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। क्या विचार रखना चाहेंगे सर आज स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स देश में लाखों हैं, हो सकता है कोई विदेश से ये देख ले, तो आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटा देखो, जितने भी डेज हम सेलिब्रेट करते हैं उनका एक मकसद होता है। मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, या जो हमारे त्यौहार हैं, रक्षाबंधन है, ये सारे किसी ना किसी रिश्ते को लेकर के हमारे डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आज का जो दिन है वो टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसको लेकर के है। हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि वो रिलेशन कैसा होना चाहिए। एज अ टीचर मैं ये सोचता हूँ कि मैं बच्चों से पूछता हूँ, जैसे आज मैंने क्लास में पूछा कि आपकी नज़र में एक टीचर कैसा होना चाहिए, तो वो बच्चे बताते हैं कि ऐसा टीचर हम देखना चाहते हैं। फिर मैं देखता हूँ, खुद को अंतरावलोकन करता हूँ, इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि क्या मैं वैसा हूँ, मुझे अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, बिकॉज टीचिंग प्रोफेशन के ज़रिए आप समाज की नींव रख सकते हैं। एक डायरेक्ट आपका नेशन बिल्डिंग में योगदान रहता है, राष्ट्र के निर्माण में। मुझे ये लगता है कि अगर कोई देश वो 15 साल 20 साल बाद कैसा होगा, वो ये तय करेगा कि आज जो टीचर हैं वो तय करेंगे 15 साल बाद वो देश कैसा बनेगा। क्योंकि टीचर्स अनबायस्ड होने चाहिए। टीचर की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। वो अपनी क्लास को एक नज़र से देखता है। वो सारी चीज़ें कि घर में उसको कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। जैसे आप आजकल देख रहे हो कि सोसाइटी में कई तरह का क्राइम बढ़ रहा है, रिलेशनशिप्स में अलग चीज़ें आ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं। टीचर्स अगर क्लास में सिलेबस के अलावा समाज की जो चीज़ें हैं, राजनीति में कैसे, राजनेता हमारे कैसे होना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स कैसे होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी मुद्दों पे एक टीचर चर्चा करता है। चर्चा करता है तो बच्चे का एक उसमें वे ऑफ थिंकिंग बनता है कि कैसे मुझे सोचना है, कैसे मुझे वोट कैसे देना है, सोसाइटी में निकलूंगा कैसे बिहेव करना है, लड़कियां सामने से आ रही हैं तो मुझे कैसे उनसे पेश आना है। आप देखते हो ना, यंगस्टर हैं, कितने कमेंट करते हैं बच्चे, कितने इश्यूज आते हैं, बच्चियों को कॉलेज पहुंचने में कितनी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, आप पेरेंट्स से बात करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब केवल एकेडमिक नहीं, बल्कि दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, दूसरे जो पहलू हैं, उन पे भी एक टीचर क्लास में बात करता है। और एक ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है स्टूडेंट की, जो कि एक अच्छे नागरिक के लिए ज़रूरी है, वो टीचर करता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं करना चाहूँ तो एक अच्छा नागरिक तैयार कर सकता हूँ देश के लिए। और देश का हर नागरिक अच्छा होगा तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज हम जो देख रहे हैं चीज़ें, हमारे पॉलिटिशियंस में, डॉक्टर्स में, या इवन टीचर्स में भी, हमारे टीचर्स में भी जो कमियां हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो टीचर्स से वो गाइडेंस नहीं मिली होगी, जिससे उनकी पर्सनैलिटी में वो कमी है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने अंदर पहले उन कमियों को दूर करूँ, और फिर जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ उन पे काम करूँ, ताकि इस देश को बेहतर नागरिक मिल पाए और एक अच्छा सिविलाइज सोसाइटी बन पाए। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हम देखते हैं जब टीचर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन टीचर बनने के बाद क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, आप शेयर करना चाहेंगे? देखो, टीचर बनने के बाद सबसे पहले तो रहता है कि आपको बच्चों को समझना है, उनके लेवल पे जाके चीज़ें समझनी होती हैं। हम क्लास पढ़ाते हैं, उस क्लास में एक मेरिटोरियस बच्चा भी होता है 90% वाला, एक 45% वाला बच्चा भी होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि 90% वाले बच्चे में सारे मानवीय गुण हो सकता है वो सिर्फ एकेडमिक में अच्छा है, बाकी उसमें नहीं है। और एक 45% वाला बच्चा भी एकेडमिक में अच्छा ना होकर एक अच्छा ह्यूमन बींग हो सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि उस अच्छे ह्यूमन बींग में एकेडमिक की क्वालिटी भी डालनी है। वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको नौकरी करनी है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है। और जो 95% वाला है लेकिन जो सेल्फ सेंटर्ड है, उसको ये भी बताना है कि सिर्फ 95% से कुछ नहीं होता। आपको अच्छी सैलरी मिले, बिजनेस अच्छा, उससे कुछ नहीं होता। आपको दूसरे की हेल्प भी करनी है, आपको सोशल भी बनना है। आपकी जिसकी 3 रीअपियर है उसकी मदद करके उसको पास भी करवाना है, उसको पढ़ाना है अपने क्लासमेट को। जैसे आप लोगों ने आयोजन किया आज टीचर्स डे पे, सेलिब्रेट किया, तो इस तरह के सोशल आयोजन आपको करने चाहिए और इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप केवल तरक्की कर रहे हैं अपने मोहल्ले में, आपके पास अच्छी गाड़ी है, बंगला है, बाकी लोगों के पास ऐसी चीज़ें नहीं है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि खुश रह पाओगे। तो हम सबको साथ लेके चलें, ऐसी अप्रोच हमें डेवलप करनी चाहिए, और एज ए टीचर हम करते हैं ऐसा। सर एक क्वेश्चन और है, जो आजकल कई लोग सोचते हैं कि जो पहले का टाइम था, जो टीचर्स थे वो अपने स्टूडेंट्स को जितना मर्जी उनके साथ मारपीट करें, वो सुधरते थे। आज वो कहते हैं अगर हमारे टीचर्स ने हमें उस टाइम ना मारा होता तो शायद आज हम सक्सेसफुल ना होते। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं अगर टीचर हाथ भी उठा दे तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, वो पेरेंट्स को कहता है, पुलिस केस हो रहे हैं, और मतलब जो चीज़ें अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है पहले के टाइम से। लेकिन अब तक आपको क्या लगता है कि एक टीचर को अगर बच्चे को सुधारना है तो उसे मारकर सुधारना चाहिए, बात करके सुधारना चाहिए, कोई और तरीका? देखो, मैं पिछले, ये लगा लो कि 15 साल से टीचिंग में हूँ। मारना है उसकी मैं फेवर में नहीं हूँ, ना मैंने किसी स्टूडेंट पे आज तक हाथ उठाया है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अगर पुराने टाइम में कोई टीचर अगर किसी को मारता भी होगा, मारा होगा, तो ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंशन क्या है।
ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने मारा नहीं कभी, लेकिन किसी के पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को हल्का सा मारा है किसी ने, तो मुझे लगता है उसको थोड़ी देर बाद इतना दुख होता है कि मैंने इस पे हाथ उठाया, उससे ज़्यादा अंदर से वो रोता है। तो अगर अच्छा टीचर है और अगर बच्चे को उसने कुछ डांटा भी है, हाथ भी उठाया है, तो उसको खुद को उससे ज़्यादा दुख होता है, बिकॉज उसने सुधार के लिए किया था। तो डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन क्या रही है। एक टीचर अगर घर से फ्रस्ट्रेट होकर आता है, वो बच्चों को पीटता है, दैट इज़ रॉन्ग। फ्रस्ट्रेशन नहीं उतारनी है आपने। लेकिन रियल में अगर किसी टीचर ने पुराने टाइम में किसी को मारा होगा, तो उसकी इंटेंशन खराब नहीं रही होगी। लेकिन मारना मैं वैसे फेवर में नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले के टीचर्स में राज में बता रहा हूँ कि इंटेंशन आपकी हमेशा सुधार की होनी चाहिए, बच्चे को सही ट्रैक पे लाने की होनी चाहिए। मारना मैं फेवर में नहीं हूँ, जैसे मैंने आज तक नहीं मारा किसी को, और कई बच्चों को मैंने कोशिश की ट्रैक पे लेकर के, यार कामयाब भी रहा मैं। उनके साथ बात करने की ज़रूरत होती है। एक शरारती से शरारती बच्चा भी ट्रैक पे आ सकता है अगर हम उसके लेवल पे जाके उससे बात करेंगे। हो सकता है पहली काउंसलिंग में, दूसरी में बात ना बने, तीसरी चौथी में बन जाए, अल्टीमेटली बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस कितनी काम कर रही है, सुधरा कोई नहीं सुधरता, क्राइम तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उसके लेवल पे जाके बात करने की जरूरत होती है, बजाय कि हाथ उठाने की।